Welcome back to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I back with the another topic, that is the national policy of disabilities. Last time we have covered two main जो education policies थी, that was the in 1996 and program of action. आप last videos में देख सकते हो. आज जो हम बात करेंगे national policy की. चलिए start करते हैं सेशन. तो उससे पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा. अगर इस आज की क्लास का पीडीएफ और होने वाली सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको चाहिए तो अब जेआरएफ माइलस्टोन एजुकेशन ये एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है. और इस पे आपको इंडिविजुअली सारी जो भी इंडिविजुअली यूनिट्स हैं यूजीसी नेट की, चाहे वो एसएसबी की हो, एसएसबी लेक्चरशिप जो एग्जाम अभी फॉर दी नॉन एडेड कॉलेजेस की, उसकी भी पीडीएफ, उसके भी कोर्स की जो है जिसमें 5 यूनिट्स हैं. ठीक है. इसमें आपकी 2 अपलोडेड है. ठीक है. 2 रेस्ट है, तो वो मैं भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी और एब्सोल्युटली फ्री है. एसएसबी लेक्चरशिप की तो फ्री है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो. यूजीसी नेट की इंडिविजुअली यानी कि यूनिट 1 to 10 तक इंडिविजुअली आपको मिल जाएगी इन द पीडीएफ फॉर्म. जल्दी से जाइए और जेआरएफ माइलस्टोन जो एजुकेशन ऐप है उसको डाउनलोड करें. चलिए आज हम बात करेंगे नेशनल जो पॉलिसीज आई ऑफ डिसेबिलिटीज की 2006 में. सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस कोड के साथ स्टार्ट करते हैं कि जो यूनेस्को है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या कहता है. तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो स्टार्ट होती है इस विश्वास, इस बिलीफ के साथ कि हमें राइट देना है एजुकेशन का, क्योंकि ये हमारा एक ह्यूमन राइट है. ठीक है. एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टेक्स द एजुकेशन फॉर ऑल. इंक्लूसिव कहती है कि हमें सभी को, ये फिर हमें सभी को एजुकेशन फॉर ऑल देना, एजेंडा फॉरवर्ड करना. सारे ही बच्चे चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर के अकॉर्डिंग जो है हमें उनको क्या देनी है, एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन कंसर्न करता है ऑल द लर्नर्स, उन सभी लर्नर्स के साथ में, इस फोकस के साथ कि हम उसको एक्सक्लूड नहीं हो, हम इन सभी लर्नर्स को जो है स्पेशल नीड्स डिसेबिलिटीज के साथ जो है चिल्ड्रन, चाहे वो किसी भी एथनिक या किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हो, हमें उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है. ठीक, यूनेस्को ने 2001 उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारी पॉलिसीज़ के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी क्या कहती है कि ये देखिए, ये भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज है. जो नेशनल पॉलिसी आई 2006 में, वो पीडब्ल्यूडी ठीक है 2006 में वो फॉर्म हुई 10 फरवरी को. एंड दिस पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है एक तरह की, ये जो पॉलिसी थी कंफर्म की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. याद रखिएगा, ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें याद करनी है कि दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो जो इंटेंट था इस पॉलिसी का वो ये रियलाइज करना था कि जो हमने सपना देखा है इंक्लूसिव सोसाइटी का, जहाँ पर ईच पर्सन को उसकी एक इक्वल स्पेस मिले, है ना, वो हमें यहाँ फुलफिल करना है. तो जो नेशनल पॉलिसी थी 2006 की, रिकॉग्नाइज दैट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स हमारी, एंड वो क्रिएट करते हैं वो एनवायरनमेंट जहाँ हमें उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और उनका कंप्लीट पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है इन ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू पे हिज ड्यूटी एज वेल एज द अवेयरनेस टू इंजॉय द राइट्स, क्योंकि ये उनका राइट है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का उनका राइट है जो उनको मिलना चाहिए. इस एम के साथ पॉलिसी की स्थापना की. जहाँ आज हम बात करेंगे उनके प्रिवेंशन की, वुमेन डिसेबिलिटीज जो थी या बच्चे हैं उनकी, फिर जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हम बच्चों उनको देना चाहते हैं, इशू जो हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स में है, एंड प्रमोशन करना एनजीओज को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी वॉलंटियरली जो है इस तरह के लोगों के लिए काम करे, एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के लिए कलेक्शन करना, सोशल सिक्योरिटी देना, रिसर्च ऑफ दिस सिचुएशन, एनालाइज करना द करंट सिचुएशन की करना, एंड द कल्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बच्चों के जो कल्चरल इन्वॉल्वमेंट है वो इंश्योर करना स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चों के. एंड अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग एक्ट की, जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स बनाए गए हैं उनको कैसे अमेंड करना है, कैसे उनको डील, ये सारी ही बातें जो है इस नेशनल पॉलिसी के की चेन की, मतलब की वर्ड्स थे कि जो इसमें रखा गया, इन सारी ही बातों का जो है यहाँ डिस्कशन किया गया. दिस इज द मेन पॉइंट कि यहाँ इन सारी बातों को लेकर जो है डिस्कशन हुआ. सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात हम करेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज की. तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज कहता है कि इट कॉल्स फॉर प्रोग्राम और जो है फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिस
ये कहता है कि हमें हमें वो प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना है जो कि हमें डिसीज की प्रिवेंशन में हेल्पफुल, तो हम कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, विच रिजल्ट्स इन द डिसेबिलिटी, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस। यस, प्रिवेंशन के लिए हमें सबसे पहले क्या फैलानी है, अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, कि किस तरीके से अब, और सबसे पहले जो है ड्यूरिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हैपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो है चीज़ें और बिगड़ती हैं, तो उसके लिए हमें अवेयरनेस ज़्यादा फैलाना, ताकि इस जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं वो अपना ध्यान रखें। फिर रिहैबिलिटेशन मेजर स्टार्ट करने हैं, जहाँ पर क्लासीफाई किया उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में। जहाँ फर्स्ट उन्होंने कहा फिजिकल रिहैबिलिटेशन, अगर किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम है, पहले उसको डिटेक्ट कीजिए, ये डिटेक्ट कर लीजिए कि अगर बच्चे को आपको लगता है कि वो नहीं मूव कर पा रहा है, तो उसका इंटरवेंशन, काउंसलिंग कीजिए, उसका मेडिकल इंटरवेंशन जितना भी पॉसिबल है वो कीजिए। फिर आती है एजुकेशनली रिहैबिलिटेशन, इनको वोकेशनल एजुकेशन, फिर है इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन। ये 3 चीज़ें जो है रिहैबिलिटेशन इसमें रखी हुई। फिर हम बात करते हैं वुमेन की, जो वुमेन जिन जो डिसेबल्ड है, उनके प्रोटेक्शन की बात है कि उनको एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको अब्यूज़ है उसका सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमें उनको एक एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देनी है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क। अगर कोई महिला अगर कोई महिला अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, या जो है घरेलू हिंसा में है और डिसेबल्ड है, तो इस तरह की वुमेंस के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स रखें स्पेशल, जहाँ पर वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके और डेली लाइफ स्किल्स हैं वो जो है सीख सके। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो अंडरटेक किए गए रिहैबिलिटेट अबैंडेड जो डिसेबल्ड वुमेन थी या गर्ल्स थी, अबैंडेड जिनको छोड़ दिया गया था, उनको इनकरेज किया गया, उनको अडॉप्ट किया गया और फैमिलीज प्रोवाइड की गई एंड सपोर्ट किया गया, उनको हाउसिंग को घर दिए, उनको ट्रेनिंग दी और एजुकेशन स्किल्स प्रोवाइड की। ठीक है, फिर आता है चिल्ड्रन, वो बच्चे जो डिसेबल्ड है, CWD, जो बच्चे डिसेबल्ड है के लिए क्या किया गया, उनको सबसे पहले एक वल्नरेबल ग्रुप जो है, ये एक ऐसा ग्रुप है बच्चों का जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल समझा जाता है डिसेबिलिटी को लेकर, उनके लिए उनको एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये इंश्योर किया कि हम उनके जो राइट है ना, उनको केयर कर मिलनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इसको इंश्योर किया कि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले हमें केयर देनी, फिर उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ताकि कोई जो है इंश्योर किया कि जो राइट टू डेवलपमेंट है विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी, क्रिएटिंग द enabling environment for बच्चे, जहाँ पर चिल्ड्रन कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स, इंजॉय करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, उस तरह के environment को देना है। हमने इंश्योर किया इंक्लूजन एंड इफेक्टिव एक्सेस टू द एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन को, जहाँ पर along with the specialized rehabilitation services, specialized rehabilitation services जो है, हमने CWD यानी कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को दी, जहाँ पर हमने ये इंश्योर किया स्पेशल जो है सर्विसेज में हमने ये इंश्योर किया कि हमें बच्चों को इंक्लूड करना है और उनको इफेक्टिव एक्सेस देना है। फिर हमने ये इंश्योर किया कि हमें राइट टू डेवलपमेंट की, और ऐसे बच्चों को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करके प्रोटेक्शन देनी है। नेक्स्ट आता है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, हमें उनको सारे एनवायरनमेंट में सारी जो है ताकि वो इजीली पार्टिसिपेट करें विदाउट एनी असिस्टेंस। इश्यूज जो आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द गाइडलाइंस, उन्होंने जहाँ उनको इवेलुएट किया जाएगा डिसेबिलिटी के बेसिस पे, और उनको एक जो एजुकेशन प्लान है, जो उनके लिए प्रोग्राम्स सेटअप किया जाता है वो सेटअप किया जाता है। आफ्टर इशूइंग जो है द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, उसमें क्या होता है, उनकी लेवल ऑफ डिसेबिलिटी डिस्क्राइब होती है और लेवल ऑफ असिस्टेंस डिस्क्राइब होती है, किस तरह के असिस्टेंस इस तरह के बच्चों को मिलनी चाहिए और किस तरह की केयर प्रोटेक्शन, तो वो इस तरह के सर्टिफिकेट्स में होगा। और ये सर्टिफिकेट्स आपकी हेल्प करता है कि बेस्ड प्लानिंग कर, एजुकेशन प्लानिंग कर। नाउ सोशल सिक्योरिटी, the central government has been providing tax relief for a person with disability and their guardians को टैक्स फ्री जो है टैक्स रिलीफ मिलेगा, मतलब किसी ना किसी तरीके में टैक्स का रिलीफ मिलेगा। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, बिन प्रोवाइडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उनको एक अनएम्प्लॉयड अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और डिसेबिलिटी की पेंशन भी उनको मिलेगी। तो इस तरीके से हम सोशल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। फिर हम प्रमोट करेंगे कि जो NGOs हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर, ताकि अफोर्डेबल सर्विसेज जो हैं इस तरह के बच्चों को और इस तरह के वुमेंस को दे प्रोवाइड कर सकें। कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन पर्सन विद, हम ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे तो डेली रेगुलरली जो है अपडेट करती रहे, यानी कि जो सेंसेस हैं इस तरह
जो पर्सन्स हैं उनको अपडेट करती है, जो है सैम्पल सर्वे जो एटलीस्ट 5 ईयर्स में ठीक है कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को, जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जो है या जो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो यहाँ पर जो है कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन। एंड देन उसके बाद आता है जो स्पोर्ट्स में या रिक्रिएशन यानी कि एजुकेशन की, लेकिन अगर कुछ लोग स्पोर्ट्स में या रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ में कल्चरल लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो तरह तरह के स्पोर्ट्स में या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में एक्सेस पा सकें। ठीक है, कुछ नई लीगल प्रोविजंस हैं इस पॉलिसी के। लीगल प्रोविजंस जहाँ पर एनपीपी यानी कि नेशनल जो है पॉलिसी के बारे में यहाँ पे 7 लीगल मेन मोटिव यानी कि प्रमोट करना था डेवलप, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले बात की है कि डिसेबिलिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जो लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल या सेंसरी इम्पेयरमेंट का शिकार है और जिन्हें अपनी फुली या इफेक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते जिन्हें बारे वो डिसेबल्ड। उसके अकॉर्डिंगली मेन जो इसके लीगल प्रोविजंस थे वो सबसे पहले था नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के जो पीपल है उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनको फुल एक्सेस मिले एजुकेशन, उनको फुल एक्सेस मिले एम्प्लॉयमेंट करने का, ताकि लाइफ स्किल्स जो है डेली हो चाहे वो लाइफ स्किल्स को एंजॉय कर पाए। एंड देन द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस चाहे वो बिल्डिंग्स हो पार्क्स हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, इस तरह के प्लेसेस में उनको एक्सेस मिल सके। ये उनके कुछ लीगल जिनके बेसिस पे ये जो पॉलिसीज हैं वो बनाई गई हैं, वो मेन एजेंडाज ये 4 एजेंडा। सबसे पहला नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस टू द एजुकेशन, एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट एंड जो है नॉन प्रोहिबिट्स मतलब प्रोहिबिट्स जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड डिसेबिलिटी पब्लिक प्लेसेस। ये 4 हो गए। उसके बाद जो कुछ पॉलिसीज थी जैसे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड या असिस्टिव डिवाइसेस से रिलेटेड, तो जो एनपीपीडी है उन्होंने आउटलाइन में ये कहा कुछ पॉलिसीज हैं वो एट एम करती हैं प्रमोटिंग डेवलपमेंट एम्पावरमेंट, हमें एम्पावरमेंट लाना है, उसके लिए हमें उनको एजुकेशन या वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाए, हमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट देनी है जिनका मेन फोकस ये ताकि वो एम्प्लॉय अपने पैरों पर इंडिपेंडेंटली खड़े हों, किसी पर डिपेंड ना हो। और असेसिबिलिटी हो कि उनको ये प्रमोट किया गया कि असेसिबिलिटी पब्लिक प्लेसेस पे जाने की फुली असेसिबिलिटी, वो व्हेन दे आर एनकरेज्ड टू मूव इंडिपेंडेंटली, रिहैबिलिटेट करना, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाना जहाँ रिहैबिलिटेशन असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड की, तो जो है व्हील चेयर चाहिए या किसी को हेयरिंग इम्पेयर, किसी को कुछ ऐसे ग्लासेस मतलब किसी को ऐसे कुछ स्पेशल चश्मा चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उनको जो है डिसेबिलिटी को कम कर सकती है, वो असिस्टेड डिवाइसेस प्रमोट करना। सो मेन अब इसमें आता है लेजिस्लेशन की बात। लेजिस्लेशन होता है लॉज की, जब ये पॉलिसी आई तो हमने क्या क्या लॉज के ऊपर फोकस करना शुरू किया। हमने सबसे पहले मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, फिर हमने राइट ऑफ जो है पर्सन राइट्स की बात की कि भैया पर्सन जो विद डिसेबिलिटी है उसमें राइट्स क्या क्या। फिर हमने नेशनल ट्रस्ट बनाया जो है फॉर द स्पेशल वेलफेयर फॉर ऑटिज्म, स्पेशल जो है सेरिब्रल पैलिसी के जो केसेस थे वो इग्नोर हो जाते, तो उनके लिए हमने एक स्पेशल ट्रस्ट बनाया। फिर आरसीआई लेके आए 1992 में। इस तरीके से लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने जो है प्रोग्राम के अंदर भी की थी। फिर असेसिबल जो है इंडियन कैंपेन चला था 2015, यहाँ पर फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसने प्रमोट किया था कि ये जो लोग हैं उनको असेसिबिलिटी मिले पब्लिक प्लेसेस पे जाने। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इतना पॉलिसी जो कि नेशनल पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी बनाई, ठीक है ना, या जो है पर्सन डिसेबल्ड जो है डब्ल्यू के लिए जो नेशनल पॉलिसी बनाई उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर फॉर मोर कमिंग अप वीडियोस एंड मोर नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड मेरी ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जेआरएफ माइलस्टोन एजुकेशन है, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट। ओके, सो हैव अ नाइस डे।